अनोखा दहेज। वो प्रेम कली और भंवरे का प्रेम नहीं था, नदी और सागर का था। सदा अनुरक्त, एकनिष्ठ, समर्पित नेहा और प्रेम मानो एक दूजे के लिए ही बने थे। कॉलेज में जन्मा प्रेम अब विवाह की दहलीज पर आ पहुंचा था। दोनों पक्ष धूमधाम से तैयारी में जुट गए। नेहा खुश तो थी, लेकिन एक दुख इस खुशी पर भारी था। उसके जाने के बाद पिता बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। माँ तो उसको बचपन में ही स्वर्ग से हर गई थी और कोई भाई बहन भी नहीं थे। नेहा इकलौती संतान थी। अपने पिता से छिप छिप कर नेहा रो लेती थी ताकि उन्हें उसका दुख न दिखाई दे। आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। बारात आ गई। स्वागत आदि रस्मों के बाद लगन की घड़ी आ गई। नेहा पूर्ण श्रृंगार में मुस्कुराती हुई प्रणय के सामने आई। प्रणय ने एक भरपूर नज़र उसे देखा और उसका हाथ थामकर बजाय विवाह वेदी पर बैठने के उसके पिता के समझ जा पहुंचा। सब लोग चकित, पंडित जी हैरान और नेहा अवाक। प्रणय ने नेहा के पिता को प्रणाम कर कहा, मुझे दहेज चाहिए। चूंकि इस विषय पर अपनी बात ही नहीं हुई, इसलिए लगन से पहले ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए। नेहा शर्म से जमीन में अगड़ गई। इस लोभी के साथ विवाह के लिए उसने सारी मर्यादा ताक पर रखकर पिता से वचन लिया था और उन्होंने भी पुत्री स्नेह के वशीभूत हो इसके विषय में कोई खोजबीन न करते हुए हाँ कर दी थी। हे भगवान, कितनी बड़ी भूल हो गई। नेहा के भय से कांपते मन ने तभी प्रणय का ये स्वर सुना, पापा मुझे दहेज में आप चाहिए, ताकि नेहा कोई दुख लेकर मेरे साथ न जाए और मेरा परिवार अपनी पूर्णता पा सके। खुशी और गर्व से नेहा के आंसू निकल आए। प्रेम ने उसे एक नज़र देखकर ही उसकी मुस्कान में छिपे दर्द को पहचान लिया था। जीवन साथी इसी को कहते हैं। उसके पापा ने आपत्ति लेना चाहा तो प्रणय ने ये कहते हुए रोक दिया, प्लीज़ पापा, मैं अधूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, आप हमारे साथ चलिए। नेहा ने प्रणय के माता पिता की आंखों में भी सहमति भरा सुकून देखा। उसके पिता की स्वीकृति देने के साथ ही लगन आरंभ हुई। उस दिन एक परिवार के साथ प्रेम ने भी मानो पूर्णता पाली थी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।